आप लोगों ने अक्सर सुना होगा गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ती हैं तो थोड़े से फीचर भी ऐड हो जाते हैं उनके अंदर, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी गाड़ी है जिसकी प्राइस कम होगी लेकिन फीचर्स बढ़ गए हैं। ऐसी एक गाड़ी चेक करने में आया था अपने दोस्त जिले के साथ। इधर गया सर ये चेक करके देखें, होंडा HRV VTI S। हाँ हाँ आ रहा हूँ। हाइब्रिड वाली HRV का तो हमने रिव्यू किया था, ये वाली कौन सी, कितने वेरिएंट्स हैं? सर बेसिकली इस गाड़ी के अंदर ना दो वेरिएंट्स आते हैं HEV को निकाल के, वो वाली तो आपको पता है अलग है। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, एक होती है VTI S और एक होती है VTI। तो ये जो गाड़ी खड़ी है ना सर, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है VTI S वाला। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर इस गाड़ी के अंदर और VTI जो बेसिक वाली होती है उसमें क्या क्या फर्क होता है। अगर आप ओवरऑल गाड़ी को देखते हो सर, इसके अंदर जो आपको टर्न इंडिकेटर्स होते हैं ना वो सिक्वेंशियल मिलते हैं, उसके अंदर आपको नहीं मिलते। और इसके अलावा सर जो गाड़ी की फ्रंट ग्रिल है ना, इसके अंदर आपको मिल रही है बॉडी कलर, लेकिन जो दूसरी होती है वो आपको ब्लैक कलर में मिलती है। अब ये गाड़ी ब्लैक है तो आपको इसमें फील नहीं हो रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी और कलर की गाड़ी हो तो उसमें वो ब्लैक के अंदर आती है। ठीक है। अच्छा सर, ओवरऑल जो आपको बम्पर नजर आ रहा है ना फ्रंट के ऊपर, इसके अंदर भी चेंज आ गया है, थोड़ा सा डिजाइन में अपडेट हो गया है। फिर उसके अंदर जो नीचे आपके पास ये फॉग लैंप्स होते हैं, इसका फर्क होता है, इसके अंदर आते हैं LED के अंदर, उसके अंदर नहीं आते। और जो रिम्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा फर्क होता है डिजाइन का। दिखाए ना मुझे आजे सर, ये भी 17 इंच के, वो भी 17 के होते हैं सर, उसमें 17 इंच के आते हैं, लेकिन उसका जो डिजाइन होता है ना वो है। थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक हो लेकिन अगर ओवरऑल सर आप मुझे बताएं कि लुक वाइज अगर हम बात करते हैं तो आपको गाड़ी कैसी लगती है HRV ऑल इन ऑल? सर HRV बड़ी स्लीक स्पोर्टी गाड़ी है, क्रॉसओवर के अंदर ना पता चलता है होंडा ने क्रॉसओवर अपनी बनाई है। बिल्कुल ऐसी। और इसके अंदर एक ये चीज होती है कि गाड़ियां ना आपको जरा बल्की बल्की और मोटी मोटी से लग रही होती हैं जो आपको मार्केट में नजर आती हैं। अगर हम इसको देखते हैं ना तो आपको फ्रंट से भी देखें बहुत स्लीक, उसके बाद आपको शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, मशहूर जमाना जो होंडा की निशानी होती है। लेकिन साइड प्रोफाइल फ्रंट से आप कहीं से भी गाड़ी को देखते हैं ना तो आपको एक तरह स्पोर्टी टाइप की गाड़ी नजर आती है। अच्छा सर, गाड़ी के रेयर प्रोफाइल की बात करें तो आप रेयर प्रोफाइल के बारे में बताएं, आपको कैसी लग रही है? ये जैसी फ्रंट पे स्लीक है ना वैसी पीछे, मतलब साइड पे भी आप देखो ना एक करेक्टर लाइन आती है अगली हेडलाइट से पीछे तक, बिल्कुल ऐसी है। और सर इस गाड़ी की जो लाइट्स है ना वो भी और ज्यादा स्लीक हो गई नहीं है। मतलब ओवरऑल मैं ये जैसे कहूँ ना कि जितनी भी अभी मैंने गाड़ियां देखी ना उनमें स्लीकेस्ट ऑफ ऑल कहे ना तो आप इसे कह सकते हैं, ऐसे ही है। और सर एक और बड़ी चीज़ है, आपको ड्राइवर के ऊपर वाइपर मिल जाते हैं। और वैसे गाड़ी आपको लग रहा होगा सर साइज में छोटी है, इस गाड़ी की जो असल गेम है सर वो इस गाड़ी के अंदर स्पेस की गेम है। अच्छा स्पेस चेक कराएं हम सर। चलिए अच्छा, बूट स्पेस तो ठीक है, अच्छी खासी और है। आपके पास वो 60-40 की स्प्लिट भी आती है और फुल साइज का आपको टायर मिल जाता है यहाँ पे, अलॉय व्हील के साथ है। अलॉय व्हील के साथ है, मतलब स्पेस फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो सर ये चेक करके देखेंगे आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपने डिग्गी में कुछ कैरी करना है तो आपके पास बहुत अच्छी स्पेस मिल जाती है। लेकिन सर इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है। क्या चीज़? हाँ मैं आपको चेक कराता हूँ सर, ये देखें। अच्छा, मतलब आपको ये देखें सर, बेड भी इसका ऑलमोस्ट फ्लैट ही है तो काफ़ी जगह बच जाती है। तो अब यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कोई जैसे फॉर एग्जांपल गार्डनिंग का शौक होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि आप सीट्स में नहीं रखना चाहते, तो आपके पास प्रॉपर यहाँ पे स्पेस है कि यहाँ पे आप आराम से कोई भी सामान वगैरह रख के लेके जा सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपको बता रहा था ना इसके अंदर होंडा सेंसिंग के फीचर्स आते हैं, तो ऐसा करते हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए जी। अच्छा सर, अंदर बैठ के सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर ये क्या सर स्पेस वगैरह का आप मुझे बताएं, कोई इशू है आपको? कोई मसला नहीं है, सर हाइट वेरी क्या है रिलैक्स्ड। आपकी? मेरी सर है 5'11". क्या बात है सर, बड़ी लंबी हाइट है आपकी, तो आपको आगे लेग स्पेस में कोई इशू? कोई मसला नहीं, हेड स्पेस में कोई फुल इशू? इजी। सर मेरी भी तकरीबन 5'10" है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इजी सीन है, ऊपर हेड स्पेस भी वगैरह मेरे ख्याल से बिल्कुल ओके है। तो मुझे बताएंगे सर, जो आपको मेजरली मैंने बताया था कि इसके अंदर अब क्रूज कंट्रोल आ गया हुआ है एडेप्टिव वाला और होंडा सेंसिंग के सारे फीचर्स आ गए हैं, तो सर मुझे एक एक करके जरा वॉक थ्रू करवाएं कि होंडा सेंसिंग में क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। सर टोटल 5 फीचर है एडेप्टिव क्रूज के अलावा। सबसे पहले तो ये अगर आप लेन से बाहर जाते हैं तो आपको वार्निंग भी देता है, आपको स्टीयरिंग पे भी फील आती है, उसकी वाइब्रेशन फील होती है, स्क्रीन पे भी बताता है। सही है सर उसके अलावा दूसरा फीचर है इसके अंदर ऑटो हाई बीम का, मतलब ऑटो ऑटोमेटिकली सेंस करेगा अगर मतलब कोई नहीं है। सही हो गया, बेहतरीन होगा, तो ड्राइव वगैरह बड़ी इजी हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। उसके अलावा आपको जो रोड के अगर आप एक तो लेन वाली है, अगर आपने हल्की सी भी क्रॉस की है रोड वगैरह तो उसका अलर्ट आपको अलग से आता है। रोड मिटिगेशन सिस्टम है बेसिकली कि आप कहीं और ना एक्सीडेंट हो जाए आपका। सही है। अच्छा सर, वार्निंग तो देता ही देता है, लेकिन अगर आप इसका वो लेन असिस्ट ऑन कर दें तो ऑटोमेटिकली वो लेन भी सेंस करके रखता है। सही है। और उसके अलावा जो लास्ट फीचर है ना वो फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन है, मतलब आगे इमरजेंसी कोई आ गया एकदम से कोई आ जाए तो ब्रेक मार देगी। और सर मुझे याद है कि जब हम वो EHEV वाली का रिव्यू कर रहे थे होंडा HRV का, तो हमने वो टेस्ट करके भी देखा था, जिसके अंदर मैं गाड़ी के सामने जो था चेक करके देख रहा था कि गाड़ी कितना अच्छा रिस्पॉन्स करती है। और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा कि वो वाकई गाड़ी ने बड़ी अच्छी ब्रेकिंग की थी और ये नहीं था कि एकदम से गाड़ी ने बहुत झटका मारा और एकदम से आपको पैनिक कर दिया। गाड़ी ने बड़े अच्छे से स्मूथली ब्रेक किया था और बड़े अच्छे से डिस्टेंस वगैरह को सेंस किया था। अच्छा सर, अब आपने मुझे बता दिया सारे होंडा सेंसिंग के फीचर्स, उसके अलावा सर इस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा ऐसे फीचर्स भी हैं जिसकी वजह से इस गाड़ी को ड्राइव करना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। सर सबसे पहले आपको इस गाड़ी के अंदर हिल स्टार्ट मिल जाता है, पहाड़ी इलाकों में आप जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जी नथिया गली में जाकर एंजॉय करना है गाड़ी को, तो बड़ी अच्छी गाड़ी है, आपको हिल स्टार्ट की ऑप्शन मिल जाती है, डाउन हिल असिस्ट की ऑप्शन मिल जाती है। बहुत लोगों को ना बड़ा पैनिक कर जाते हैं जब ऐसे आप चढ़ाई के ऊपर गाड़ी लेके जा रहे हो कि गाड़ी पीछे आ रही है, रेस ब्रेक पे क्या करे समझ नहीं आ रही होती, तो उसके अंदर बड़ा ईजी हो जाता है। और सर इन सारे फीचर्स के साथ साथ इसके अंदर जो हैंडलिंग होती है ना इस गाड़ी
गाड़ी की वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर अजाइल हैंडल असिस्ट आता है, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को ना मनूवर करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और आपकी गाड़ी जो है ना, आप जैसे कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। नहीं, इसका कंट्रोल तो बहुत अच्छा है इस बिल्कुल क्रॉसओवर एसयूवी का। और सर उसके अलावा अगर आप देखें तो क्या क्या आपको नजर आ रहा है इसमें? सर आप बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी की, तो सर इस गाड़ी के अंदर आपको 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं। सर उसके अलावा आपने वो सुना होगा जो सिटी के अंदर भी अब नया फीचर आया हुआ है ब्रेक ओवरराइड का, बिल्कुल तो सर वो आपको इसके अंदर भी ऑप्शन मिलती है कि ये बहुत अच्छा फीचर है मेरे ख्याल से, कि अक्सर लोग कभी ड्राइव करते हैं पैनिक होकर ना रेस और ब्रेक इकट्ठी दबा देते हैं, तो इसके अंदर वो ये होता है कि जो गाड़ी होती है वो खुद ही सेंस करती है कि भाई मसला हो गया, वो टेंशन नहीं लेनी है, तो आप चाहे घबरा जाए लेकिन आपकी गाड़ी जो है वो घबराती नहीं है, और वो जो ब्रेक को अप्लाई कर देती है एक्सीलेटर की जगह। ठीक है। और सर इसके अलावा आपको इसके अंदर अगर रेयर सीट की बात करते हैं तो आपको इसके अंदर जो सीट की वार्निंग होती है वो भी आपको मिल जाती है कि रेयर सीट के ऊपर जो लोग बैठे हैं उन्होंने सीट बेल्ट पहनी है कि नहीं पहनी हुई। उसके अलावा सर आपको इस गाड़ी के अंदर आइसोफिक्स वो मिल जाते हैं, फिर उसके साथ चाइल्ड सीट के लॉक्स मिल जाते हैं। तो सर ओवरऑल एक गाड़ी जो है ना सेफ्टी के हवाले से भी बड़ा अच्छा पैकेज है। और सर सेफ्टी के साथ साथ गाड़ी के अंदर सिक्योरिटी के भी काफी फीचर्स हैं, जैसे स्पीड के ऊपर आप गाड़ी को जैसे थोड़ा सा लेके जाते हैं तो गाड़ी खुद ब खुद लॉक हो जाती है, आप चाबी के साथ जैसी गाड़ी से थोड़ा सा दूर मूव होते हैं तो गाड़ी लॉक हो जाती है, और इमोबिलाइजर भी है। तो ओवरऑल गाड़ी के अंदर अच्छे खासे फीचर्स हैं। प्लस साइड मिरर भी ऑटो फोल्ड कर लेती है। बिल्कुल ऐसे सर, ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं इसके अंदर। और सर मुझे जरा इसके बारे में बताएं कैसा लग रहा है आपको? सर ये मेरा ख्याल है ये डुअल जोन डिजिटल है, इनका एयरकॉन, सीवीटी ट्रांसमिशन, वायरलेस चार्जर ऑन, यहाँ पे आपको डिसेंट के कंट्रोल्स हैं, इकॉन, पार्किंग ब्रेक भी ऑटो है, ब्रेक होल्ड भी है, ब्रेक होल्ड के ऑप्शन भी है। ट्रैफिक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो ना इसकी वजह से। और सर ये जो है ना मुझे बड़े पसंद है, जो आइकॉनिक अब सिविक के अंदर भी आ गए हैं, बड़े टैक्टिक हैं, बड़े मतलब ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा आपको एक डिटेल दिखाऊं? जी जी सर ये देखें, वार्म साइड पे की है, डायल्स अच्छा रेड हो गया है, सिर्फ करूंगा ब्लू हो जाएगा। नाइस यार। तो अगर स्क्रीन की बात करें सर इसके अंदर आपको 9 इंच की एंड्रॉइड वाली स्क्रीन मिलती है, और जो आपका सिंपल VTI होती है उसके अंदर आपको MP5 मिल जाता है। इसके अंदर आपके पास सर गूगल प्ले और सारी ऐप्स डाउनलोड करने की भी ऑप्शन आ जाती है। और सर ये चेक करके देखें इसमें कैमरा भी आता है। अच्छा इसमें 3 कैमरास हैं, फ्रंट, अंदर और पीछे। तो मोस्टली आपको मसला आता है जैसे क्रॉसओवर वगैरह चला रहे होते हैं तो आपको आइडिया नहीं हो रहा था कि गाड़ियों का साइज बड़ा होता है, तो इसके अंदर आपको गैराज में कितनी जगह रह गई है, ये बहुत अच्छा सर। पार्किंग के अंदर बहुत ईजी हो जाता है, अगर आपके अंदर सामने कैमरा लगा हुआ गाड़ी के अंदर, आप सिंपली देख के चेक कर सकते हैं कि भाई कितनी स्पेस रह गई है। तो सर ओवरऑल इस गाड़ी के अंदर अगर मैं सिटिंग पोस्चर की बात करूं तो काफी अच्छा है। मेरे पास जो सीट है उसके अंदर भी हाइट के ऑप्शन है, उसके अलावा आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा चीज ये है कि जो स्टीयरिंग है इसके अंदर आपका टिल्ट के ऑप्शन भी और टेलीस्कोपिक भी है, तो ओवरऑल आप अपने हिसाब से गाड़ी को ना एडजस्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो सर आगे तो हमने देख लिया, क्या सीन है, जरा पीछे चल के देखें। तो हमारे 5 फुट 11 इंच के 99 रेडी हैं गाड़ी के अंदर बैठने के लिए, तो जरा पीछे वाली सीट पे सर बैठते हैं और चेक करते हैं कि कितनी स्पेस है। अच्छा सर अगर हम रेयर की बात करते हैं तो स्पेस तो हमारे पास काफ़ी अच्छी है, हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। और सर आप ये देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर सीट बेल्ट के ऑप्शन में मिल जाती है रेयर के ऊपर भी। और सर सेंटर के अंदर आपके पास आर्मरेस्ट भी मिल जाती है, यहाँ पे कप होल्डर्स के साथ है, पीछे हेडरेस्ट भी 3 है और पीछे 2 AC वेंट्स भी हैं। और सर नीचे आपके पास चार्जिंग पोर्ट के ऑप्शन भी है। अच्छा सर अगर मटेरियल की बात करें, वैसे ओवरऑल कुशनिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी है। अगर मटेरियल की बात करें तो ये जो VTI है सर टॉप ऑफ द लाइन, इसके अंदर आपको हाई ग्रेड की सीट्स मिल जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं जो बेसिक वाला वेरिएंट होता है उसके अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। और यही सारी पैडिंग उसके आगे डैशबोर्ड में भी है, दरवाजों के अंदर पार्ट्स में भी है, बिल्कुल ऐसी है, तो मजेदार फील है। अच्छा सही है सर, गाड़ी तो प्रीमियम है लेकिन पैसे कितने हैं? सर इस गाड़ी की जो प्राइस है ना, आपने जैसे शुरू के अंदर वीडियो के बताया था कि जिस गाड़ी की प्राइस है वो पहले कितनी होती थी? सर तकरीबन 79 तक होती थी। बिल्कुल ऐसी है। और सर इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज भी नहीं मिलता, ऐसे ही है। लेकिन सर अब इस गाड़ी के अंदर होंडा सेंसिंग के सारे फीचर्स भी आ गए हैं, और आप छोटे मोटे जो आपको गाड़ी के अंदर चेंजेस नजर आएंगे, जैसे फ्रंट के अंदर बम्पर के अंदर चेंज आ गया, लाइट्स के अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया, तो ये सारे चेंजेस होने के बावजूद भी गाड़ी की प्राइस ज्यादा नहीं हुई है। कितनी है? क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली गाड़ी की प्राइस ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे सर गाड़ी की प्राइस कम हो गई है, तकरीबन 1 लाख रुपया गाड़ी की प्राइस के अंदर फर्क आ गया है। 78 से भी अंदर है गाड़ी। तो सर इंटीरियर आपको ऐसे गाड़ी का काफी पसंद आया होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल काफी लोग होते हैं जिनको होता है जरा ज्यादा गाड़ी ना स्पोर्टी हो जाए, जरा फील आ जाए गाड़ी के अंदर, तो उनके लिए इस गाड़ी के जैसे गाड़ी ब्लैक इंटीरियर के साथ आ रही है, तो इसके अंदर आपके पास बरगंडी की ऑप्शन हल्का सा मरूनिश टाइप का और बड़ा प्रीमियम किस्म का लगता है वो, तो उसकी ऑप्शन भी है। तो अगर आप वो वाली देखना चाहें तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। डन हो गया सर। अच्छा तो नुमान भाई हमने पूरी की पूरी गाड़ी को एक्सप्लोर कर लिया है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको ओवरऑल गाड़ी एट द एंड ऑफ द डे कैसी लगी है? फिट गाड़ी है यार, आई थिंक जिस प्राइस के ऊपर आ रही है और होंडा सेंसिंग के साथ आ रही है ना, बड़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। तो मतलब वो फीचर्स भी काफी ज्यादा हो गए और प्राइस भी जो गाड़ी की काफी मुनासिब हो गई है। सर इसके अंदर एक और चीज ये है कि सर ये गाड़ी आपको 1 लाख किलोमीटर या फिर 3 साल की वारंटी के साथ मिलती है। तो मतलब सर ये चीज आपको भी पता है कि सर होंडा पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं तकरीबन 10 साल पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, और यकीन करें कि गाड़ी के इंजन, ट्रांसमिशन, इस तरह के किसी किस्म के अंदर कोई मसले मसाइल नहीं है। और गाड़ी के अंदर कुछ भी मसला हो जाए तो आपको पता है सर पूरे पाकिस्तान के अंदर 3 डीलरशिप मौजूद है, तो इस तरह के बिल्कुल मसले मसाइल नहीं होते। तो होंडा जैसे ब्रांड के ऊपर आप इस वजह से भी ट्रस्ट कर सकते हैं। सही हो गया। इट्स नॉट अबाउट कि आपने सिर्फ गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद जो आपके सारे सर्विसेज हैं उसके अंदर भी आपने देखना है कौन सा ब्रांड है जो कि आपके साथ खड़ा है। और सर इसके अंदर 2 नई कलर ऑप्शंस भी आ गई हैं, एक इग्नाइट रेड और सेकंड नंबर पे मॉर्निंग मिस्ट ब्लू। और सर लास्ट पे क्या करना होता है? सर लास्ट पे एक काम करना होता है कि वीडियो आपको पसंद आई तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना होता है कि भाई वीडियो आपको कैसी लगी है, और सब्सक्राइब तो सारे करके जाते हैं सर, अब तो दोस्ती होगी लोगों से। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।